बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, इस वजह से कि मार्केट ने आज फर्स्ट डे हैवी करेक्शन का लिया, जिसकी वजह क्या थी? ईरान और इसके साथ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि देखें, ये खिचड़ी पक रही थी काफ़ी दिनों से कि जो बहरी बेड़ा आ रहा है, जा रहा है, ये सब कुछ आपको साथ-साथ बता रहे थे कि इस पे आपने गहरी नज़र रखनी है। अगर कोई मामला इस तरह का जो है तूल पकड़ता है, तो मार्केट उसका स्फीयर इम्पैक्ट ले सकती है। तो आज मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से, दोनों की तरफ से जो है ख़बरें गर्म हैं। और आज एफएससी का रिज़ल्ट आना था, तो उसके बाद फिर मार्केट आखिरी 1 डेढ़ घंटे में मार्केट यकदम नीचे। और एफएफसी ने फ्लोर लगाया, और उसका जो फ्लोर लगाना था वो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडेक्स वाला स्टॉक है, इंडेक्स वाली आइटम है। तो उसके गिरने से कुछ 2,500-3,000 पॉइंट मार्केट से निकले। उसके बाद फिर पैनिक में आके लोगों ने काफ़ी मैसिव सेलिंग भी की। तो यानी कि ये है कि अब जो यूएसए का मुमकिन अटैक है उस पे, ईरान के ऊपर, उसको मार्केट ने जो है वो प्राइस किया। और आज मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट जो है वो माइनस हुई। तो दोस्तों, कल भी मार्केट की सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी रह सकती है। ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी भी होती है, 2-3 हज़ार पॉइंट तक माइनस दोबारा जा सकती है मार्केट। तो कोशिश करें, जो चीज़ें आपकी प्रॉफ़िट में है, प्रॉफ़िट को लाज़मी बुक करें। और जो चीज़ें प्रॉफ़िट में नहीं है, उसको स्ट्रॉन्गली होल्ड रखें। मार्केट इंशाल्लाह जल्द रिकवर भी करेगी। वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला हमारा सेगमेंट होता है जी सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर्स में आपके सामने है जी एएमबीएल 16 रुपये 29 पैसे पे अपर कैप, बीटीएल 506 रुपये 96 पैसे पे आज भी अपर कैप, चश्मा शुगर 66 रुपये पे अपर कैप है जी। उसके बाद जीएलपीएल 544 रुपये 76 पैसे पे अपर कैप, आईडीएसएम 38 रुपये 10 पैसे पे अपर कैप, एमएससीएल ये आज ऐड हुआ है जी। जो कैप लगा रहे हैं उनमें 15 रुपये 41 पैसे पे अपर कैप, 1 रुपये 40 पैसे का अपर कैप। एनसीएमएल 17 रुपये 51 पैसे पे अपर कैप, और आरईडब्ल्यूएम ये है जी 240 रुपये 5 पैसे पे अपर कैप। 8 हाइट में आज अपर कैप हुई है जी। आज लोअर लोक में भी तकरीबन 5 हाइट में है जी। एफआईबीएलएम जो कि काफ़ी दिनों से अपर कैप हो रहा था, आज लोअर लोक 18 रुपये 20 पैसे पे लोअर लोक है जी फ्लोर पे। एफटीएसएम 40 रुपये 19 पैसे पे फ्लोर। उसके बाद है जी कोहिनूर पावर 44 रुपये 60 पैसे पे फ्लोर है जी। कोयल 63 रुपये 6 पैसे पे फ्लोर हुआ है। और सैफ ये 36 रुपये 61 पैसे पे फ्लोर हुआ है। आगे नेक्स्ट आ जाता है जी मामला कमोडिटीज़ के हवाले से। दोस्तों देखिए, इसके हवाले से आपको कल भी बताया था कि बहुत बुलिश है ये सेक्टर, एग्रेसिव है। उसकी वजह है डूबता हुआ डॉलर, डूबती हुई अमेरिका की मईशत, और बढ़ता हुआ ईरान और यूएसए के ख़तरात। और जब जब भी ये दुनिया में ख़तरात जंग के या इस तरह के मामला बढ़ेंगे, तो ये मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से अपसाइड पे आएंगे। आज देखें, एल्युमिनियम 44.55 डॉलर का इजाफा है। कॉपर में भी आज 0.4008 यानी कि इजाफा है जी, इसमें 6.76% का इजाफा। कॉपर जो है वो पहला कॉपर था, ये है जी कॉपर में ये इंग्लैंड का है, वो था दूसरा कोई और कंट्री है उसका। ठीक है, इसमें भी इजाफा हुआ है। इसमें कॉपर में जो इंग्लैंड का है, इसमें तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है जी। एक दिन के अंदर $837 का इजाफा है, 6.38% का इजाफा। गोल्ड, गोल्ड में भी मैसिव जो है इंक्रीज आया है, 4.30% का, और $229.56 का एक ही दिन में इजाफा। इसको अगर आप 229 को मल्टीप्लाई करें, हमारा जो डॉलर है 280 के करीब, तो ये आपका लाख रुपए का तकरीबन एक ही दिन में इजाफा ये बन रहा है। बहुत बड़ा बूस्ट है जी एक दिन में। यानी कि 6 लाख के करीब जो है वो गोल्ड आ चुका है। लेड इंग्लैंड का
$605 का एक ही दिन में इजाफा और निकल में $602 का एक ही दिन में इजाफा है जी। बहुत बड़ा इंक्रीज है। अगर आप गोल्ड का ग्राफ देखें तो स्टिल देखें ये 4500 से नॉन स्टॉप जा रही है। ठीक है, नॉन स्टॉप जा रहा है और इस वक्त $1000 तकरीबन डाल चुका है और कोई इसमें रेड कैंडल नहीं है। तमाम की तमाम जो है आप देखें ग्रीन कैंडल है जो कि एक हाई बुल रन को शो कर रही हैं। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी ये बुल रन में रह सकता है। जैसे ही कोई बर्फ़ पिघलेगी जंग के हवाले से ईरान और अमेरिका के, और फिर ये कुछ डिक्लाइन कर सकता है। फिलहाल ये बुलिश में है, ये भी और सिल्वर भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो हमारा है जी वो है जी अपना जी दोस्तों, अब हैं जी ऑयल एंड गैस के हवाले से। ये भी एक बहुत लगा लें कि पैनिक वाली सूरत हाल है। ब्रेंट ऑयल जो है $1.62 का इजाफा है। ये इनमें एक एक दो दो डॉलर का भी इजाफा बहुत ज़्यादा इजाफा कंसिडर होता है क्योंकि रेट देखें ना कम है इनके। कार्बन एमिशन ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। क्रूड ऑयल में भी बड़ा जंप आया जी, 2.66% का अप सर्ज है। $1.68 का इजाफा है जी। कैसोलीन कैसोलीन भी 1.63% इजाफा है। हीटिंग ऑयल में 0.16% इजाफा है। लंदन ऑयल गैस में भी 0.89% का इजाफा। नेचुरल गैस में भी 1.85 का इजाफा। इनके तमाम प्लस है। दोस्तों हमारा मार्केट जो इम्पैक्ट ले सकती है क्रूड ऑयल के बढ़ने से ले सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल हमारा बाई से आता है और जितना ये बढ़ेगा हमारा इंपोर्ट बिल उतना बढ़ता जाएगा। और पहले ही आप देखें इंपोर्ट बिल ज़्यादा जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट में फ़र्क आ रहा है। तो इसी वजह से भी मार्केट आज डिक्लाइन की है कि क्रूड ऑयल के प्राइस जंप कर रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट हैं दुनिया के जो ऑयल मार्केट को देखते हैं, उनके मुताबिक ये वो कह रहे हैं ये 80-82 तक भी जा सकता है डॉलर तक, अगर इसने अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादा बढ़ता है। तो बहरहाल ये अल्लाह रहम करे कि पेट्रोल के प्राइसेस कम ही होने चाहिए और ये क्रूड ऑयल नीचे ही रहना चाहिए। ये मामला जल्दी सॉल्व होता है तो ये मामला बेहतर होंगे। ये इसका ग्राफ है जी क्रूड ऑयल का, आपके सामने रखा है 64.86 पे और ये भी बुलिश है। दो सिर्फ रेड कैंडल है, बाकी ब्लू है जो कि बुलिश ट्रिगर को ही शो कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा सेगमेंट है हमारा आपके सवालात हमारे जवाबात। अस्सलाम वालेकुम सर, पीएसओ और मिज़ान बैंक को किस रेट पे बाय करना चाहिए? ज़िशान मलिक फ्रॉम डीजी खान। ज़िशान साहब देखें अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, कल का दिन भी ईरान और इसके साथ जो है यूएसए का जो एक झगड़ा चल रहा है, जंग वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये ऊँट किसी का करवट बैठता है तो तब फिर डिसीजन लेना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स, प्लीज़ टेल अबाउट जीसीडब्ल्यूएल एंड एफएफएल, थैंक्स, असगर फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम। असगर साहब देखें जीसीडब्ल्यूएल ने आज अच्छा गेन दे दिया है, आपको चाहिए कि इसमें प्रॉफिट बुक करना। और एफएफएल जो है अगर आपके पास पड़ा है तो इसको होल्ड रखें, जीसीडब्ल्यूएल को चाहे बेच दें। एफएफएल नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए, आगे जैसे हालात बेहतर होते हैं ये बेहतर हो जाएगा। आगे जी आईबीएल एचएल का एनालिसिस कर दें, ₹70 की बाइंग है। भाईजान देखें अगर तो प्रॉफिट आ रहा है बुक करें। ये 35-36 से चला है और मैनिपुलेट करके बहुत ऊपर ले जाया गया था, अभी भी इसका रेट ओवरबोर्ड टेरिटरी में। प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करें, अगर नहीं है तो कुछ दिनों के लिए रख लें। मार्केट बेहतर होती है तो आपका ब्रेक इवन पे भी आए तो निकल जाना चाहिए। ये अनवारुल्लाह खान साहब बोल रहे थे जी फैसलाबाद से। आगे उस्मान जाहिद साहब हैं जी लाहौर से, बोले कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एवियन और टीबीएल ईयर और यानी कि ईयर और 2 ईयर टारगेट बता दें भाईजान। साल 2 साल के टारगेट नहीं होते, बीच में 100 हंगामे होते हैं, जंगों के मामलात, कुछ अफरा तफरी के, कुछ दूसरे तीसरे मामलात। तो इस वजह से इनके टारगेट्स होते हैं। एवीएन का 54 से 55 और टीबीएल का 18 से 19, ये इनके टारगेट हैं। ये जब पूरे हो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है जी हमारा 1 पेनी स्टॉक और 2 ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में जी एलएससीसीएल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल बाय कॉल जो थी एलएससीवीएल की, जिसमें आज हमने प्रॉफिट तकरीबन 80 से 90% उठा लिए। मेजर क्वांटिटी लगा लें बेच दी है, 5 to 10% रह गया, कल उसको भी बेच के हम सारा माल क्लियर कर देंगे। एलएससीसीएल में वो जो इन्वेस्टमेंट है डाली जा रही है
और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है क्योंकि ये स्मार्ट मीटरिंग के काम में भी आ चुका है और राइट शेयर भी इसने दिए हैं, वो सक्सेसफुली सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, तो आगे ये 8.5-9 तक की ये भी मूवमेंट दिखा सकता है। दूसरे हमारे जो दो ब्लू चिप स्टॉक हैं जी, मारी एनर्जीज और एफएफसी, आज ब्लू चिप में देखें मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आई। मारी एनर्जीज में भी कोई 15-16 पे निकले और एफएफसी ने तो लो लॉक लगा दिया है। इसका रिजल्ट आया था आज, इसने 8.5 रुपये डिविडेंड दिए है और अर्निंग भी 51 रुपये अर्निंग भी दी है। रिजल्ट इसका अच्छा था, थोड़ी सी अर्निंग डिक्लाइन हुई है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से डिविडेंड कम दी है, लेकिन चूंकि अमेरिका और ईरान का जो एक जंग वाला माहौल है उस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग देखी गई, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा नीचे है तो माल जमा करना चाहिए। ये बहुत जल्द रिवर्स होके अच्छा गेन भी दे सकते हैं। आगे जी स्ट्रेटजी फॉर टुमारो, देखें जी स्टार्टिंग में भी आपको स्ट्रेटजी बताई है कि प्रॉफिट वाली चीज़ों को जेब में डाल के बेच के, तो जो लॉस में चीज़ें हैं उनका थोड़ा वेट करना चाहिए, नीचे आएँ तो थोड़ा-थोड़ा करके उनको जमा करना चाहिए। साथ ईरान और यूएसए का जो मामला चल रहा है उसको भी साथ-साथ देखना चाहिए, ठीक है? तो फिर ये है कि अभी बाइंग से एहतियात करें, थोड़ी-थोड़ी करके बाइंग करें, बिल्कुल कैश को 30-40% होल्ड रखें। जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये कैश आप डाल के उन स्टॉक्स में डालिएगा जो आपके खरीद से नीचे वाले हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।